अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद वसीम। आज हम लिंग्विस्टिक्स के सिलसिले के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। आज वाला हमारा लेक्चर सिंटैक्स में ग्रामर के हवाले से है। ये हमारे पास लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस में दूसरे लेवल की डिस्कशन है। मॉर्फोलॉजी पे हम पहले बात कर चुके हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने वर्ड स्ट्रक्चर को देखा, वर्ड फॉर्मेशन को देखा। अब हम वर्ड अरेंजमेंट पर आ गए। टू द स्ट्रिक्ट सेंस अगर हम सिंटैक्स को डिस्कस करें तो हम इसको ग्रामर और सिंटैक्स दो मुख्तलिफ ब्रांचेस के थ्रू भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आज के लेक्चर में ट्रेडिशनल मोड पे बात करूंगा जिसको हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर एक ऐसी ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है जिसके अंदर हम वर्ड्स की अरेंजमेंट को देखते हैं, यानी कि किसी भी ज़ुबान के अंदर वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे, वर्ब के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे, एडजेक्टिव्स के तौर पर, कंजंक्शंस के तौर पे, प्रीपोजिशन के तौर पे या डिफरेंट फ्रेजेस की सूरत में कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ हमारे पास ग्रामर में आती है। अब अगर हम ग्रामर की बात करें तो देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ ग्रामर बट मेजर टू ब्रांचेस आर डिस्कस्ड, जो आज हमारे लेक्चर का मौजू भी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को डिफ्रेंशिएट करूं, प्रेस्क्राइब करना से प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई भी लैंग्वेज शुरू होती है तो उसके बारे में बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उसूल वज़ाह किए जाते हैं, बाकायदा तौर पे गाइड किया जाता है कि ये लैंग्वेज, इसकी ग्रामर किस तरीके से प्रेस्क्राइब होगी, कैसे इस्तेमाल होगी, कैसे तब्दील होगी। और जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, इसके अंदर हम सिंपली ये बता देते हैं कि ज़ुबान किस तरह इस्तेमाल हो रही है। मज़ीद इसकी डिटेल आगे देखते हैं। अगर हम ग्रामर की डेफिनेशन करें तो ये होगी द स्टडी ऑफ द वर्ड्स एंड द रूल फॉर देयर इंफॉर्मेशन एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर इन सेंटेंसेस, द रूल्स देमसेल्व्स, स्पीच और राइटिंग जज एज गुड और बैड अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। अब इसके मुताबिक इसमें यह बताया गया है कि किसी भी ज़ुबान को और उसके इस्तेमाल कर उसकी तरतीब को हम उसूलों के तहत देखते हैं। और जब हम ये बात कहते हैं ना कि किसी बंदे की ग्रामर बहुत बुरी है या किसी की ग्रामर बहुत अच्छी है, तो उसका मतलब ये होता है कि उन उसूलों के मुताबिक वो शख्स जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है वो उन उसूलों पे कितना पूरा उतरा है और कितना पूरा नहीं उतरा। अब आगे हम बात करते हैं प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर की। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ग्रामर दैट टेल्स पीपल हाउ टू यूज़ द लैंग्वेज, व्हाट फॉर्म्स दे शुड यूटिलाइज एंड व्हाट फंक्शंस दे शुड सर्व। प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर इज़ अ बेसिक हेल्प पीपल टू फॉर्मल स्पीच एंड राइटिंग। इसके अंदर आपने देखा ये डेफिनेशन जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे चल रही है, इसमें बार बार शूड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, इस चीज़ को बयान करती है कि ज़ुबान किस तरह से इस्तेमाल होगी और इन उसूलों पर किस तरह से अमल होगा। तो ये चीज़ प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर में आ जाती है। अब आगे आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर पर। इसकी डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है कि दिस इज हाउ नेटिव इंग्लिश स्पीकर एक्चुअली टॉक्ड और राइट एंड इट हैज़ नो कंक्रीट आइडिया ऑफ द वे इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड. It is not saying how it should be used. However, it focuses on describing the English language as it is used. It is also not saying that there is a right or wrong way to use language. इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जोड़ के आपके सामने बताया गया है। फॉर एग्जांपल, इन नॉन नेटिव कंट्रीज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के उसूलों के मुताबिक ज़्यादा पढ़ाया जाता है जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाया जाता है। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं कि इंग्लिश के अंदर फ़लाँ चीज़ को हम नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरतीब को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट पहले आ रहा है, वर्ब फिर आ रहा है। इन केस अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो एंड पर आ रहा है, एडवर्ब है तो फिर उसके बाद आ रहा है। अच्छा, अब हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि इंग्लिश में ऐसे होता है। अच्छा, क्यों होता है ये वाला सवाल हम नहीं उठा सकते। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर सिर्फ हम इतना बताते हैं कि हाउ द ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ यूज्ड, वो कैसे इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर कहा जाता है कि SVO का स्ट्रक्चर है। तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ के आगे बता देते हैं ये SVO का स्ट्रक्चर क्यों है,
ये सवाल डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में नहीं बनता। दुनिया में एसवीओ के एतबार से ओवरऑल राउंड अबाउट 7 स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं। दुनिया की कई ज़ुबानें एसवीओ के साथ हैं, दुनिया की कई ज़ुबानें ओएसवी के हिसाब से हैं, दुनिया की कई ज़ुबानों में वी स्टार्ट में यानी वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंदर हम इस एरिया को नहीं देखते, सिर्फ हम ये देखते हैं कि फ़लाँ ज़ुबान किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। अब आगे देखिए, आपके सामने डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं स्क्रीन पे कि इंग्लिश एडजेक्टिव, ऑर्डर, ओपिनियन, साइज, फिजिकल क्वालिटी, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप और पर्पस। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्मॉल ग्रीन अमेरिकन आइलैंड। अच्छा, अब आपने इस तरतीब के अंदर देखा होगा कि इसके अंदर एडजेक्टिव्स की एक तरतीब है जो इंग्लिश लैंग्वेज में बताई जाती है। इंग्लिश के अंदर 8 से 9 एडजेक्टिव्स का एक ऑर्डर है, वो डिस्क्राइब किया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करने हैं आपने नाउन के साथ, उसकी तरतीब क्या हो कि सबसे पहले आप ओपिनियन को लगाएंगे, फिर आप साइज़ को लगाएंगे, या फिर फिजिकल क्वालिटी को लगाएंगे, फिर आप शेप को लगाएंगे, फिर आप एज को लगाएंगे, फिर आप कलर को लगाएंगे। नीचे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। क्यों लगाएंगे? ये वाला सवाल डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में डिस्कस नहीं होता। हाँ, ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में ज़रूर हो सकता है। जैसे अब हमने प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का बताया कि जब इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हुई थी तो स्प्लिट इन्फिनेटिव का रूल नहीं था, यानी कि अब टू और वर्ब के दरमियान में इसको स्प्लिट करके दरमियान में कोई चीज़ नहीं लगा सकते थे, लेकिन आजकल हम लगा लेते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के शुरू में तो नहीं था, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज हो रहा है। उम्मीद है आपको आज हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम सिंटैक्स के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, फिर उसके साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।